दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ वाजपेयी हूँ। जैसे जैसे अब समय बढ़ रहा है, पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 48 घंटे के अंदर उनकी बातें नहीं मानी गई, ईरान ने उनकी डील नहीं मानी, यानी अगर सीधा कहूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला, तो ट्रंप पूरे ईरान को खत्म कर देंगे। ट्रंप ने साफ कहा था कि हम ईरान को पाषाण युग बना देंगे, पाषाण युग में ईरान चला जाएगा। इतनी खतरनाक धमकी दी थी ट्रम्प ने। हालांकि ट्रम्प ऐसी धमकी पहले भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन ये उनका कहना था कि ये मेरा आखिरी अल्टीमेटम है, जो उन्होंने टाइम दिया था वो आखिरी टाइम है। ईरान को ये डील मान लेनी चाहिए, अगर नहीं मानेगा तो हम ऐसा कर देंगे। अब वो समय आने वाला है। अगर इंडियन भारतीय टाइम देखा जाए तो कल यानी बुधवार को सुबह 5:30 बजे लगभग है, और अमेरिका का टाइम अगर वाशिंगटन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो रात के लगभग 8 बजे। तो अब ये समय बहुत पास आ रहा है और पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका पर है, ईरान पर है कि अमेरिका इसराइल मिलकर आखिर क्या करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने धमकी दी है, तो ऐसे तो ईरान नहीं खत्म होने वाला है, कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि पूरा ईरान खत्म कर देंगे हम। हालांकि एक उन्होंने पोस्ट में ये भी कहा है कि उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनके सोलर प्लांट हैं, जो उनके पावर प्लांट हैं, और जो उनके ओवर ब्रिज हैं, जो फ्लाईओवर्स हैं वहां पे, वो खत्म कर देंगे। इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे ये भी पूछा था कि अगर आप उस पे हमला करेंगे, फ्लाईओवर पे हम हमला करेंगे, वहां के पुल पुल पर हमला करेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे हमला करेंगे, ये तो आम लोगों पर हमला हो जाएगा। तो ट्रम्प ने कहा था कि दे आर एनिमल्स, यानी कि उनकी भाषा से भी आप समझ सकते हैं कि कितना, किस तरीके से वो ईरान के प्रति उनकी किस कदर से नफरत है, किस कदर। क्योंकि वो आम लोगों के प्रति भी वो कोई भी गुंजाइश बरतने वाले नहीं है। हालांकि ट्रंप हमेशा से ऐसा रहे हैं कि ट्रंप के अंदर इमोशंस, भावनात्मक भावना वो नहीं झलकती है, वो कुछ भी हो। वहां पे जब स्कूल की बच्चियां मार दी गई थी ईरान में, किस तरीके से 150 बच्चियों के आसपास, कितना मार्मिक दृश्य था वो। तब भी ईरान की तरफ से ना इजराइल की तरफ से ऐसा कुछ दुख नहीं जताया गया या अपनी गलती नहीं मानी गई। तो कुल मिलाकर अब जब ये बयान दिया है कि वो दे आर एनिमल्स, अगर उन्होंने कह दिया तो आप समझिए कि वो आम लोगों को भी बख्शने की गुंजाइश वहां पर नहीं है। लेकिन दोस्तों, ईरान बिल्कुल डटा हुआ है। ईरान डील करता नजर नहीं आ रहा है। ईरान कहता है, ईरान कह रहा है कि हमारे जो ईरान के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग वहां पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। यानी कि ईरान के लगभग 1.5 करोड़ लोग दोस्तों कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, ऐसा ईरान ने कह दिया। ईरान पीछे हटने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। वो लोगों से अपील कर रहा है, वो वहां के लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है, भावनात्मक प्रभाव डाल रहा है ईरान लोगों पर कि ये देश की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, सब लोग निकलो। तो वहां के जो स्वयंसेवक हैं, जो ईरान के स्वयंसेवक हैं, उनसे कहा गया है कि वो जहां जो पावर प्लांट है उनको घेर कर खड़े हो जाए, ऐसा राष्ट्रपति ने कहा। और लोग सोशल मीडिया पे ऐसे भी वहाँ के जो हैंडल्स हैं उनसे कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं कि लोग ऐसा करने के लिए तैयार भी हैं। आपने पहले भी देखा था कि कई वीडियो आए, कुछ लोग अपने सोना रख रहे हैं, बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, डोनेशन हो रहे हैं। तो ऐसा जो है इस तरीके को देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब हाँ, हैरानी की बात यह है कि आखिर जो है अब क्या करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि जैसा आपने देखा है थंबनेल की, न्यूक्लियर वार, तो कहीं ना कहीं अंदेशा इसका भी लोग जता रहे हैं, क्योंकि बयान जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का है कि पूरे ईरान को खत्म कर देंगे, एक रात में वो पूरे ईरान को खत्म कर सकते हैं। तो एक रात में खत्म करने का की परिभाषा, ये जो शब्द है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि एक रात में कैसे खत्म हो सकता है। एक रात में इतनी आसानी से तो ईरान नहीं खत्म हो सकता है। इतना बड़ा तो ईरान नहीं है कि एक रात में खत्म हो जाएगा। वो उनके कोई बम से या मिसाइल से या बॉम्बर से खत्म हो जाएगा। वो न्यूक्लियर से ही खत्म हो सकता है दोस्तों, न्यूक्लियर से ही खत्म हो सकता है। अब चिंता की बात यह है कि भारत में भी लोग सोच रहे हैं कि अगर स्थितियां बिगड़ी तो और भी यहाँ पे स्थितियां बिगड़ जाएंगी, अगर ये युद्ध बढ़ा। ईरान
अब क्या लगता है आपको, क्या जब ये बचे हैं, अब ये लगभग 24 घंटे का समय से भी कम बचा है, तो क्या लगता है कि ईरान ने पहले भी डील नहीं मानी, तो क्या आप डील मान लेगा? ईरान का कहना है कि युद्ध तो हम खत्म कर देंगे, लेकिन हमें कंपेंसेशन चाहिए। जो हमारा नुकसान हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनके जो हमले किए गए हैं, जो उनके पावर प्लांट पे हमले किए गए हैं, जो उनके आम लोगों पर हमले किए गए हैं, उसका मुआवजा दे इसराइल और अमेरिका। बिल्कुल इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है ईरान। और वो कह रहा है कि ऐसा लिखित में दे एक औपचारिक घोषणा करें कि आप कभी हमला नहीं करेंगे ईरान पे। ईरान की ये शर्तें हैं। हालांकि इस बीच जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, जो खामनेई जी जो शहीद हो गए वहाँ के, उनके जो बेटे हैं मुजतबा खामनेई, ये भी खबरें आ रही हैं कि वो घायल हैं, उनकी घायल अवस्था में इलाज चल रहा है। दोस्तों, ये सब देखते हुए ये तो लगता है कि ईरान बैकफुट पर नहीं आने वाला है, लेकिन ट्रम्प जो है, ट्रम्प कहीं ना कहीं ये युद्ध खत्म भी करना चाहते हैं और अपनी जीत भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि ट्रम्प क्या कहें क्या न कहें, ये ट्रम्प को भी नहीं पता है। ट्रम्प को नहीं पता है दोस्तों, वास्तव में नहीं पता है। इनके बयान से देख के यही लगता है कि शाम को कुछ और कहेंगे, शाम को कहेंगे कि सब लोग हम सेना अपनी बुलाए ले रहे हैं, ईरान की तरफ से बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दूसरे दिन हमला कर देंगे, तीसरे दिन फिर कहेंगे कि हम ईरान को खत्म कर देंगे। तो ट्रम्प को खुद नहीं पता होता है कि हम करने वाले क्या है। और एक बात जो बहुत बड़ी है, खास बात यह है कि जो ट्रम्प ने अभी अपने पायलट को बचा लिया वहां पर, क्योंकि जब ट्रम्प F-15 जब वहां पे गया था, उनका लड़ाकू विमान, उसको ईरान ने मार गिराया। ये बड़ी जीत है, अगर ये देखा जाए तो ईरान की बड़ी जीत है कि F-15 को उसने मार गिराया है। ये दुनिया के सामने ये दर्शाता है कि F-15 जैसा पावरफुल विमान जो है अमेरिका का, उसने उसको मार गिराया। लेकिन अगर देखा जाए तो अब जो अमेरिका की सेना है, वो भी बड़ा हौसला है उसके पास। देखिए, वो अपने पायलट को जिंदा बचा के लाई। हाँ, जिंदा बचा के लाई है अपने पायलट को। आपको पता होगा कि दो पायलट F-15 को जब गिरा दिया है ईरान ने, तो उसके अमेरिका के दो पायलट गिर जाते हैं। दो पायलट, एक पायलट जो है तुरंत ये लोग अमेरिका वाले उसको बचा लेते हैं, लेकिन दूसरा पायलट कहीं छिपा था, जिसके लिए अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप यूं कहें कि पूरी दम लगा देते हैं। पूरी दम लगा दी अमेरिका ने। 150 से ज्यादा विमान उतार दिए, कितने हजारों की लाखों की सेना उतार दी वहां पे, उस विमान उस अपने पायलट को बचाने के लिए। बहुत होशियारी से वहां की जो इंटेलिजेंस थी, उसने बहुत होशियारी से काम लिया। उसने कोई आहट नहीं लगने दी ईरान को। और जबकि जो वहां की सेना है, वो वहां तक पहुंच रही थी, जो दुश्मन की सेना थी उस पायलट की, वो उसके पास तक पहुंच रही थी। लेकिन उसके पहले उसने जो है अपने विमान से वहां पे बम गिराए और लगातार उसके आसपास, जहां पे पायलट था उसके आसपास हमले किए अमेरिका की सेना ने। और एक अच्छी रणनीति, कुशल रणनीति के तहत अपने पायलट को बचा लिया। उसके बाद एक बड़ी चीज आई, जो एक डोमेस्टिक विरोध चल रहा था ट्रम्प का अमेरिका में, वहां के लोग खुश हो गए हैं। अमेरिका के लोग एक पॉजिटिव मैसेज गया है ट्रम्प का। जो ट्रम्प थोड़ा सा निराश थे, हालांकि ट्रम्प कभी ये मीडिया के सामने या ऐसा कोई बयान नहीं देते हैं कि वो हताश है, निराश है, लेकिन ये एक मैसेज दोस्तों गया है कि जो डोमेस्टिक विरोध हो रहा था ट्रम्प के खिलाफ अमेरिका में, अब अमेरिका में एक पॉजिटिव मैसेज गया है कि अपना पायलट बचा लिया गया, अमेरिका का पायलट बचा लिया गया। वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी जनहानि के, कोई जान माल की हानि नहीं हुई, और अमेरिका ने अपना पायलट बचा लिया है और फिर से विश्व के सामने ये साबित किया है कि वो सुपर पावर है। और ऐसे समय में जब वहां की सेना, वहां की अब ईरान की सेना युद्ध में है, यानी कि पूरी रणनीति में है, एक्टिव है, सक्रिय है, चौकन्नी है, एकदम चकाचौबंद है वहां की सारी व्यवस्थाएं। ऐसे में जब ईरान ये सोच रहा था कि हम टीवी पे दिखाएंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि हमने इस बीच दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल कंट्री अमेरिका के पायलट को पकड़ के रखा है, अमेरिका गिड़गिड़ाएगा, अमेरिका बैकफुट पे आएगा, उसको ये मैसेज दिलवाएंगे। ईरान ये सोच रहा था कि हम केमिकल्स डालेंगे, टॉर्चर करेंगे पायलट को,
और पायलट ये कहेगा कि हम वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं या सेना नहीं चाहती है, ट्रम्प जो है जबरदस्ती झोंक रहे हैं, ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा मैसेज ईरान कहीं ना कहीं देना चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान के सपनों पे पानी फिर गया। अमेरिका ने अपना पायलट बचा लिया है दोस्तों, और इसके बाद हौसला बढ़ा हुआ है अमेरिकी सेना का, कॉन्फिडेंट है। और कहीं ना कहीं जो ट्रम्प का, जो इतने दिन की लड़ाई आ रही थी, ट्रम्प का जो दुनिया भर में विरोध हो रहा था, उसको लेकर भी एक संदेश, बहुत मजबूत संदेश गया है। लेकिन दोस्तों, अब जब ट्रम्प कह रहे हैं कि अब 24 48 घंटे बचे हैं, अल्टीमेटम दे दिया है, अब खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, और खासकर उन्होंने कहा है कि जो पुल है, जो वहां के फ्लाईओवर है और जो पावर प्लांट है, उस पर हमला करेंगे। अब जब ये चीजों पे हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों पे सीधा हमला होगा। किसी पुल पर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जैसे बच्चे मारे गए थे ईरान में, बच्चियां मारी गई थी, वैसे ही फिर से ऐसा जो है होने वाला है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, ट्रम्प अपने अल्टीमेटम से पलट जाते हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ट्रम्प को एक सन की प्रवृत्ति का जो है राष्ट्रपति माना जाता है, सन की प्रवृत्ति का शासक माना जाता है, ये कह सकते हैं। ऐसा आपने उदाहरण भी देखे हैं कई बार। तो अब अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में दोस्तों प्रभाव पड़ेगा इसका। अगर ऐसा होता है तो एलपीजी संकट और ज्यादा गहरा सकता है। अभी तो गहराया ही है, और ज्यादा गहरा सकता है एलपीजी संकट। और ज्यादा ब्लैक में गैस मिल सकती है, गैस की किल्लत बढ़ सकती है, क्योंकि सारी लड़ाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज की है। और अमेरिका चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे ईरान, जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% आयात होता है। लेकिन ईरान को पता है कि हमारा जो तुर्क का इक्का है वो स्टेट ऑफ हार्मूज ही है। स्टेट ऑफ हार्मूज से ही हम बना सकते हैं, प्रभाव बना सकते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ईरान स्टेट ऑफ हार्मूज खोलने की मंशा में है। ये डील इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं होने वाली है दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है बीच में, लगता है कि डील हो जाएगी, लेकिन नहीं होती। न्यूक्लियर अटैक की अगर बात करें तो न्यूक्लियर अटैक जो है, ये इतनी जल्दी अमेरिका या इजराइल मिलके नहीं सोचेंगे, मुझे नहीं लगता है। लेकिन जिस तरीके से ये जो धमकी दे दी जा रही है, जो पूरे विश्व में ये मैसेज जा रहा है कि अब अल्टीमेटम है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है ईरान का। यानी कि जब इंडिया टाइम लगभग सब 5:30 बजे लोग उठ रहे होंगे हिंदुस्तान में, तब कोई ऐसी खबर ना आ जाए कि एक बार फिर से दुनिया की टेंशन बढ़ा दे। ये इंडिया में भी लोग सोच रहे हैं, और जो तमाम देश हैं, खासकर मिडिल ईस्ट के, वो भी यही सोच रहे हैं कि कोई खबर ऐसी ना आ जाए कल सुबह 5:30 बजे कि लगे कि अब दुनिया की संकट और बढ़ने वाले हैं, वो व्यापारिक हो, भावनात्मक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके के बढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि मिडिल ईस्ट की लड़ाई, ईरान की लड़ाई सीधे पेट्रोल और गैस की लड़ाई है। पेट्रोल गैस की लड़ाई के अलावा आप देख रहे होंगे जहां भी जाते हैं महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ी हुई है। आप कुछ खाने जाते हैं तो वो आपको पहले बता देता है, या उसकी नई रेट लिस्ट वहां पे पेस्ट कर दी जाती है कि देखिए ये जो आपने खाया है, उदाहरण के तौर पे अगर आपने डोसा खाया है, वो 100 रुपए का था, तो वो अब उसका रेट बढ़ाकर 120 लिखा होगा वहां पे। दुकानदार पहले बता देते हैं आपको खाने से पहले, क्योंकि सीधा सा असर, गैस का सीधा असर खाद्य पदार्थों पे, तमाम चीजों पे पड़ रहा है। हालांकि पेट्रोल की चीजें भी नियंत्रण में है। पेट्रोल जो बीच में अफवाह उड़ी थी कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन अब ये रात जो है ये बहुत भारी होने वाली है। मेरा जो अनुभव कहता है वो ये है कि ट्रम्प कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ट्रम्प कुछ भी कर सकता है। वो बिजनेस, उनको चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ उनको तेल चाहिए। उनको किसी की भावना से, किसी का आम आदमी मरता है, किसी के बच्चे मरते हैं, बुजुर्ग मरते हैं, निर्दोष मरते हैं, ट्रम्प से कोई मतलब नहीं।
ट्रंप ये कर सकता है, वो पूरी संघीय प्रवृत्ति का व्यक्ति है, का कितना भी विरोध हो, कहीं भी विरोध हो, लेकिन वो अपनी बॉसगिरी, अपनी दादागिरी दिखाएगा। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ईरान भी अब जो है शो ऑफ नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी नेवी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हालांकि आर्मी की तो लड़ाई नहीं थी ये, वहां के बुजुर्ग मरते हैं, उससे ट्रंप को कोई मतलब नहीं है। ट्रंप को अगर सिर्फ मतलब है तो वो सिर्फ अपने डॉलर से, अपने बिजनेस से, और सीधा कहूं तो तेल से। दोस्तों, अब 5:30 जब भारतीय उठेंगे कल 5:30 बजे, तो कुछ हो सकता है कि ऐसा सुनने को मिले जो हृदय विदारक हो। लेकिन मैं पूरे भारतीय 140 करोड़ लोगों की तरफ से मैं ईश्वर से, अपने आराध्य से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे शासकों को सद्बुद्धि दे, निर्दोष लोग ना मारे जाएं, मानवता का नरसंहार ना हो, और सुबह जब उठें भारतीय, तो या तो उनका स्टेटमेंट बदला हो या कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।